नमस्ते भगवान। आजकल जो ये नवरात्रि का 9 दिन में जैन मंदिरों में विशेष आयोजन किए जाते हैं, उसके बारे में आगम क्या प्रमाण है? जैन धर्म में नवरात्रि महोत्सव का कोई भी वर्णन नहीं है। जिस ग्रंथ के आधार से नवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है वह भरतेश्वैदभव रत्नाकर कवि ने लिखा हुआ। रत्नाकर कवि ने जैन धर्म का त्याग करके लिंगायत धर्म का स्वीकार किया था। दूसरी बात, इस भरतेश्वैभव में अनेक बातें जैनागम के विपरीत है, इसलिए वह प्रामाणिक ग्रंथ की कोटि में नहीं आता है। भरत चक्रवर्ती ने पूर्व जन्म में मुनि दीक्षा लेकर घोर तप किया था। उस समय उसे जो पुण्य प्राप्त हुआ, उस पुण्य के फल स्वरूप भरत को चक्रवर्ती पद प्राप्त हुआ। 14 रत्न और 9 निधियों की प्राप्ति किसी देव अथवा देवी की कृपा से नहीं हुई। भरत चक्रवर्ती ने मुनि बनकर जो सम्यक चारित्र का और तप का अनुष्ठान किया था, उसके फलस्वरूप 9 निधियाँ और 14 रत्न आदि सा वैभव प्राप्त हुआ है। भरत को जब चक्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसी समय भगवान ऋषभनाथ को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और भरत को पुत्र भी प्राप्त हुआ था। तीनों समाचार एक साथ आने पर भरत ने सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान की पूजा के लिए जाने का निर्णय किया। भरत ने अपनी क्रिया से यह संदेश दिया कि धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों में धर्म पुरुषार्थ सर्वश्रेष्ठ है। सबसे पहले धर्म का साधन करना चाहिए, क्योंकि धर्म के प्रसाद से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। तो किसी निधि आदि को प्राप्त करने के लिए नवरात्रि में 9 दिन विधान करने से कोई निधि प्राप्त नहीं होगी, पाप का बंध होगा। यद्यपि जिनेंद्र भगवान आदि के विधान किए जाएंगे, लेकिन उनका उद्देश्य दूषित होगा। तो जैसे मधुर दूध में फिटकरी अथवा नमक डालने से वह दूध दूषित ही होता है, वैसे ये तीर्थंकर आदि के विधान और पूजाएं भी दूषित उद्देश्य से किए जाने पर दूषित ही फल देगी। जब जैन धर्म में नवरात्रि महोत्सव ही नहीं है, तो जो जैनागम के आणविक लोग इस प्रकार के महोत्सव करते हैं, उनका अनुकरण करना और उनके पीछे जाना, उनके आयोजनों में सहयोग करना, सहभागी होना, ये सब अनिष्ट है। उसके बजाय अपनी नित्य क्रिया करते रहे। यदि पुण्य की अभिलाषा है तो जिनेंद्र भगवान ने गृहोत्सव के लिए प्रतिदिन मुनियों को आहारदान करने का उपदेश दिया है। इस आहारदान से बढ़कर गृहोत्सव के लिए पुण्य कमाने का कोई भी उत्कृष्ट मार्ग नहीं है। अतः नवरात्रि महोत्सव और देव देवियों की पूजा करने के बजाय जिनेंद्र भगवान की पूजा करो, निर्ग्रंथ मुनियों के लिए आहारदान दो, इसी से आपका कल्याण होगा। नमस्ते।